हमारे चैनल अटल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। शिक्षा मित्रों को लेकर क्या कुछ नई अपडेट है जो आप शिक्षा मित्र साथियों को और हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने भाई बहनों से कहूँगी कि हिम्मत रखिए, हौसले में बड़ी जान होती है। हौसला एक यही है कि एकजुटता बना के रखिए। जी। और ताज़ा अपडेट की बात करूँ तो ऐसा तो अभी चुनाव में सरकार अपने मस्त है, व्यस्त है जी। खुश है, मग्न है जी। और जनता अपने हिसाब से चल रही है जी। और हम भी उसी श्रेणी में आते हैं। शिक्षा मित्र परिवार भी आम जनमानस की श्रेणी में आकर के जहाँ जो सहभागिता है वो निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। अब रह गई बात कि विजयश्री किसके हाथ, तो ये तो ईश्वर जाने। जी। लेकिन अभी जैसे ही चुनाव खत्म होगा, जी। एक कोशिश जारी होगी, फिर से शिक्षा मित्र परिवार अपने दर्द को रखने की कोशिश करेगा। जी। बीजेपी सरकार में जी। योगी बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाएगा कि क्या योगी बाबा को 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में फुर्सत मिली कि नहीं मिली अभी तक। जी। और अगर फुर्सत नहीं मिली तो उसका कारण क्या है। जी। बाकी काम तो उनके हो रहे हैं। जी। आपके टीवी के माध्यम से उनके कई प्रवक्ता बड़े अच्छे भाव में कहते हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। जी। विकास किसका हो रहा है वो तो आत्मा सभी की जानती है। जी। अब परिस्थिति हमारी ये है कि 10,000 रुपये वह भी समय से नहीं, तो हमारे परिवार की तो ऐसी की तैसी हो रही है ना। जी। हमारा परिवार तो भुखमरी के कगार पे खड़ा है। जी। अभी आपको हकीकत की सच्चाई बता दे, 2 महीने 1 महीने बाद मई जून की सैलरी नहीं मिलती है हमको। जी। तो उस समय हम किसके दरवाजे कटोरा लेके घूमेंगे भाई? जरा ये भी तो बीजेपी सरकार के विकास के देन देने वाले लोग सोचे जी। कि जब वो विकास कर रहे हैं, जिसको 11 महीना आप मानदेय दे रहे हैं, उस 11 महीना में भी समय पर मानदेय नहीं और 12वां महीना वो कटोरा लेकर किसके दरवाजे खड़ा हो जाएगा? जी। तो ऐसी परिस्थिति में उनको विचार करने के लिए एक आवाज देने की योजना तो है मेरी। जी। सभी को आह्वान करूंगी, अपने भाई बहनों को, कि एकजुटता बनाए रखिए, उतरूंगी मैदान में, जी। आवाज दूंगी शासन को। जी। अगर कागज 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 के कोरम करते करते तो 8 साल निकल गए, किसी कागज से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जी। अभी आप ही के माध्यम से मैंने भिजवाया भी और बड़े अच्छे भाव में मलिक साहब ले भी गए। जी। अब उसके बाद अभी तक 15 दिन 20 दिन महीने पर होने को आ गए, उनका तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, जबकि वो तो त्वरित बोले थे कि आप खाली भिजवा दीजिए मेरे पास। जी। अब सोचिए कि जो त्वरित में इन लोगों की ये हाल है, जबकि मैंने उनसे अक्षरशः एक एक पॉइंट नोट कराया था कि अविरल जी, आपको ABC नहीं मालूम है शिक्षा मित्र परिवार का, आप यही प्रकरण मेरा मांग पत्र ले जाके मुख्यमंत्री जी के सामने मंच पटल पर रख दीजिए। जी। तो जो इको गार्डन में मुंडन हुआ था, 101 ब्राह्मण भाइयों ने जनेऊ त्याग किया था, अनवरत धरना 1 साल चला, उसमें हाई पावर कमेटी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में जो बनी, क्या उस कमेटी पे मुख्यमंत्री जी कोई रिजल्ट दे रहे हैं कि वो कमेटी ठंडे बस्ते में ही डाले रहेंगे? एक समय तो सभी काम का है ना। जी। तो अब वक्त तो आ चुका है चुनाव का। हम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था कि चुनाव आएगा, हो सकता है चुनाव से पहले हम लोगों को कुछ मिले, लेकिन वही ढाक के 3 पात हम लोग देखते रह गए। का वर्षा जब कृषि सुखाने। अरे मुख्यमंत्री जी, इन बेटियों की आग्रह, अनुनय, विनय, निवेदन सुन लीजिए। जब ये बेटियां ही नहीं सुरक्षित हैं, ये बेटियां ही नहीं जीवित रहेंगी, ये बेटियां ही भुखमरी के कगार पे रहेंगी, तो आप कैसा शासन चलाएंगे? कैसे महंत हैं, कैसे शासक हैं जो आप अपने द्वारा बनाई गई हाई पावर कमेटी पे रिजल्ट नहीं दे पा रहे? जी। आप उन बेटियों को सम्मान नहीं दे पा रहे जिन बेटियों ने आपके गौरव को बढ़ा करके आपको यहाँ तक खड़ा किया। वही बेटियां हर घर के दीपक बन के प्रज्वलित होती हैं। वही बेटियां आप बड़े भाव में कहते हैं कि हमने बेटियों को बड़ा आगे बढ़ाया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की बेटियां बेटियां नहीं थी क्या?
ये बेटियां ही तो आपसे बार बार गुहार लगा रही हैं। जी, 4 जून को चुनाव का परिणाम आना है, आप लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं कि क्या चुनाव परिणाम के बाद शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो सकता है? देखिए, चुनाव से पहले ही उम्मीद बहुत अच्छी थी, सभी को थी, क्योंकि पार्टियों का एक फंडा होता है कि कुछ जनता को लुभावने दे करके तब वो अपने चुनाव के एजेंडे को ले आती है जी। लेकिन बीजेपी सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जी। चाहे चुनाव पहले आप उनसे आग्रह अनुनय विनय कर लीजिए, चाहे चुनाव बाद उनसे आग्रह अनुनय विनय कर लीजिए जी। और जब 8 साल में उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 25 जुलाई 2017 से लेकर प्रधानमंत्री जी की बातें अधूरी, बनारस डीरे का DLW के मैदान से प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही गर्व से, बड़े ही फख्र से कहा था जी कि शिक्षा मित्र परिवार का दर्द मेरा है, आपको 3 माह के अंदर न्यायोचित समाधान हम दिलाएंगे। जी। तब से लेकर आज तक क्या प्रधानमंत्री जी अब तो तीसरी बार की वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बनूंगा। जी। तो अब अगर वो बनते हैं तो क्या तीसरी बार में भी सुध लेंगे, ये तो समय बताएगा। जी। अभी तक तो जो उन्होंने किया है आपके सामने ही है कि शिक्षा मित्र परिवार कटोरा लिए घूम रहा है, जी। दर दर की ठोकरें खा रहा है, विषम परिस्थितियों की मार झेल रहा है। अब उसके सामने आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति चल रही है। वो जाए तो जाए कहाँ? बड़े विचारणीय प्रश्न तो ये है। और दुर्भाग्य मेरी बहना सबसे बड़ा ये है कि जिसके दरवाजे जाओ वो दोबारा अपने दरवाजे को खोलता नहीं है, बंद कर देता है। जी। चुनावी माहौल है तो घोषणा पत्र पर बात कर ली जाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में साफ तौर पे ये बात लिखी है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा, जबकि बीजेपी के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी जब सत्ता में आती है तो वो ऐसा कुछ करेगी या तो क्या बीजेपी को संविदा कर्मियों का वोट नहीं चाहिए? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं बीजेपी सरकार की जब से मैं लड़ाई इको गार्डन में लड़ी, जब से शिक्षा मित्र प्रकरण, मान लीजिए मैं पूर्व में भी शीर्ष पदों पे रही जी, लेकिन अध्यक्ष नहीं थी मैं। जी। यहाँ तक जब मैंने अध्यक्ष का पद संभाला, मैंने शासन में खंगालना शुरू किया, शासन में आना जाना शुरू किया, शासन में पैरवी शुरू की, तो मैंने जो नीति इनकी पकड़ी कि बीजेपी सरकार कभी भी सरकारी कर्मचारियों की या संविदा कर्मचारियों की शुभेच्छु नहीं रही है। मैं बड़े कड़वे शब्द में बोलती हूँ, इनका यही नहीं कि योगी बाबा की बात मैं कर रही हूँ जी, इनसे पिछले भी जो सरकारें बीजेपी की रही जी, वो लोग सरकारी कर्मचारी नीति के विरोध में हमेशा रहे। जी। मैंने बहुत बढ़िया से आकलन किया कि जब जब बीजेपी की सरकार आई, इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों का ऐसे का तैसा कर डाला। जी। सरकारी कर्मचारी बेचारा अपनी नौकरी बचाते बचाते उसके नाक में दम हो जा रहा है। जी। ठीक है, सभी सरकार अपना लेखा जोखा रखती है, अपना अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन किसी को बेमौत मारने का हक किसी को भगवान ने नहीं दिया है। जी। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि मारने वाला से ज्यादा बढ़िया बचाने वाला होता है। एक कहानी थी, मैं कक्षा 2 या 3 में पढ़ी थी, सिद्धार्थ की। जी। कबूतर को बहेलिया फंसा लाता है, मारने जाता है, लेकिन उसको जो सिद्धार्थ रहते हैं उसको बहेलिए से छुड़वा देते हैं, कहते हैं कि अरे मार कर क्या पाओगे, जी। इससे छोड़ करके इसको आजाद करके पुण्य कमा लो। तो बहेलिया के समझ में नहीं आता, बहेलिया को लगता है कि जितना इसकी गर्दन मरोड़ दो उतना मेरा फायदा होगा। जी। तो उस सीख ने मुझे आज ऐसे जगह पे खड़ा किया है मेरी बहन ना। जी। मैं ये आरोप प्रत्यारोप तो नहीं करूंगी, लेकिन इतना सोचने को विवश तो जरूर कर दूंगी कि क्या सरकारी कर्मचारी या संविदा कर्मचारी आपके खाते में कहीं से अलग हो गया क्या? जी। आप संत महात्मा है, ठीक है, पिछले जो लोगों ने जो किया नहीं किया वो उनका कर्म उनके साथ रहे। आप महात्मा हैं, आप एक बार विचार करिए, आपके दरबार में ये बेटियां न जाने कितनी बार अर्जी लगाई, कितनी बार आवाज उठाई, आपने हाई पावर कमेटी बना के मीटिंगें करके कोरे आश्वासन दे करके शांति से छोड़ दिए। अब मैं तो कोरोना काल में पूछने ही नहीं गई क्योंकि स्थिति एकदम विभत्स थी, चारों तरफ नजारा कुछ और था, मेरा जमीर नहीं गवारा किया, इसलिए मैं बोलने ही नहीं गई, मैं शांत रही कि अभी तो ईश्वर की ही मार पड़ रही है या ये भी मानव का खेल था, जैसे हमें सुनने में बाद में मिला
जी। कि कुछ आया चीन सरकार से, जापान सरकार से, उड़ता उड़ता सारा कोरोना फैलता चला गया। तो जो फैला सो फैला, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले अगर उस पे आकलन करके, मूल्यांकन करके उस बिगड़ते हुए स्थिति को वहीं रोक दिया जाए तो वह राजा, वह शासक जी। बहुत ही बुद्धिमान कहलाता है, वही चाणक्य नीति को अपना करके आगे बढ़ पाता है। जी। आप शिक्षा मित्र साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? मेरी बहना, अपने भाई बहनों से एक बात कहूंगी, विषम परिस्थिति में धैर्य बड़ा मूल्यवान चीज है। जी। ठीक है, हमारे हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन ईश्वर जब अग्नि की परीक्षा ले रहे हैं तो आप भी अपनी अग्नि की परीक्षा में धैर्यता पूर्वक कीजिए। मानव कितनी बड़ी हस्ती है, सभी को पता है कि एक दिन राम नाम सत्य सभी का होना है। जी। ये कटु सत्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। नहीं तो जितने चालाक लोग हैं ना, अपने को जो बहुत बुद्धिमान समझ रहे हैं, वो वही अमृत पी के अपने को बचाते हैं, उनको फिर कभी मरना नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वर ने कुछ चीजें अपने पास बचा के रखी है। वो एक लाइन में कहते हैं कि ये राम नाम सत्य तो सभी के साथ होना ही होना है, और ये कड़वा सच से कोई बच नहीं सकता। तो मैं अपने भाई बहनों से कहूंगी कि आप लोग परमात्मा को साक्षी मानकर धैर्य रखिए, उनसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि ईश्वर के लाठी में आवाज नहीं होती है। जी। जब वो जिस पे लाठी बरसाते हैं ना, तो इस भाव में बरसाते हैं कि चाहे जितनी भी उसकी चतुराई हो, सब उसकी चतुराई हट खत्म हो जाती है वहीं पे। जी। और मैं आगे की योजना बताऊं तो मैंने आपसे बताया मेरी बहना कि मैं सरकार में अर्जी लगाऊंगी, अपने भाई बहनों से आह्वान कर रही हूं कि एकजुटता बना के रखिए। एकजुटता ही आपकी वह कुंजी है, वह चाबी है, वह मूल मंत्र है जो सभी हठ धर्मियों को, सभी जो एकदम विचार नहीं कर रहे उनके लिए एक अमूल चूक दवा बनेगी, औषधि बनेगी। जब आपकी एकता रहेगी तभी आप उनको एक आवाज देकर बता सकते हैं कि मेरे शक्ति को आप तोड़ने का काम मत करिए। जी। हमारी चट्टानी एकता, जो कल आप हमारे पे गौरव करते थे कि शिक्षा मित्र परिवार को जोड़ो, वो हमको विजयश्री दिला देगा। जब शिक्षा मित्र परिवार आपको विजयश्री दिला दिया तो आपको आंखों की किरकिरी बन के वो खटकने लगा। आज क्यों खटक रहा है भाई? जब आपको विजयश्री, मैं एक बात और आपको याद दिलाऊं, इन्हीं मुद्दों के तहत गोरखपुर का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी तब अपने मुख्यमंत्री जी नहीं बनते थे, वो गोरखपुर के कार्यक्रम में बड़े, बल्कि ऑडियो में आपको भेज भी दूंगी जी, बड़े मजे से बोले थे कि शिक्षा मित्र परिवार शिक्षा का ढांचा है। प्राइमरी में यदि शिक्षा मित्र परिवार ना हो तो शिक्षा की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। जी। जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो इतने अच्छे विचार आपके थे शिक्षा मित्र परिवार के थे। जब आप मुख्यमंत्री हो गए तो आपके शासन काल में 10,000 अर्थियां उड़ गई, बच्चे अनाथ हो गए। आज जो जीवित भी हैं किसी तरह ठोकर खा कर के, वो भी रोटी के लिए तड़प रहे। वो बेटियां सुहागिन होते हुए बाल गुटवा के विधवा बन गई। वो हिंदुत्व का आप जो नारा देते हैं, वही हिंदू के बेटे 101 ब्राह्मण भाई जनेऊ त्याग कर चांडाल बन गए। रोटी के लिए आपसे आवाज लगाते हुए, आपसे गुहार लगाते हुए, आपका मनोहार करते हुए, आप जितना कहिए उतना हर भाव में शिक्षा मित्र परिवार ने सम्मान दिया। अब तक दूसरी सरकारें होती मेरी बहना ना जी, 100 बार धरना लगता, 100 बार लोग उल्टे सीधे कमेंट करते, नारे लगते, इतने डर रहे हैं सब। मैं आपसे कड़वी सच्चाई बता रही हूँ, सारी अपने दर्द को जानते हुए भी सच बोलने में घबरा रहे हैं और डर रहे हैं सब जी, कि किसको कहाँ से सजा मिल जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अरे ऐसा शासन मत चलाइए। मैं फिर वही जाऊंगी सिद्धार्थ के पास कि मारने वाला का ज्यादा बेहतर बचाने वाला होता है। ठीक है, किसी पार्टी ने अगर आपके नजर में गलती कर दी तो आप बचाइए ना। महान तो वो कहलाएगा ना जो बचाता है अपनी प्रजा को। आप कोर्ट का सहारा लेकर दूसरे को कह रहे हैं कि मैं तो कोर्ट का सम्मान कर रहा हूं, तो कोर्ट ने ही और भी नीतियां अपनाई, कोर्ट में आपने क्यों नहीं अपने जनहित की पैरवी की? और एक और मसला मैं आपके मुद्दे से उठाऊंगी यहीं से
मात्र 2 बहनें इलाहाबाद की थी, जी उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जीविकोपार्जन का हवाला दे करके उनके सर्विस को बहाल कर दिया। कुछ मसला था टिपिकल, तो क्या 1,72,000 परिवार के जीविकोपार्जन का मसला नहीं है? क्या इन बिंदुओं पे मुख्यमंत्री जी अपने तरफ से पहल करके माननीय न्यायालय से अपील नहीं कर सकते हैं? जी माननीय न्यायालय से आवेदन, निवेदन, अपील, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी के पास पावर भी है, बचाने का नियत होनी चाहिए। जी ये जनता हमारी सुरक्षित रहे, सुरक्षित करने का अपने अंदर जज्बात होना चाहिए। अगर आपके भाव होने चाहिए, अगर आपके भाव बचाने के पक्ष में, मैं तो 2017 से देख रही हूँ कि केवल कोरा आश्वासन, केवल कोरा आश्वासन। अरे भाई, कोरा आश्वासन हमने आपको बहुत वक्त दिया, बहुत, इतना ज्यादा वक्त दिया कि इतने ज्यादा में तो दुनिया जाने कहां से कहां पलट रही है। पूरे 1 दशक का विकास आप तक खत्म होने को आ गया। 7 साल माने 1 दशक हो गया मेरी बहन, जी और उसमें आप विचार नहीं कर पाए, आप योजना नहीं बना पाए, तो आपके जो विद्वान लोग बैठे हैं वो किस काम के लिए बैठे हैं? जी खाली लच्छेदार एक लाइन रट लिए हैं लोग कि हमने विकास किया, हमने परिवारवाद को खत्म किया। और मैं बड़े अच्छे भाव में बताऊं, परिवारवाद सारी पार्टियां करती हैं जी और कभी ऐसे मुद्दों पे बैठा दीजिएगा तो मैं चुन चुन के बता दूंगी कि किस किस परिवार में कौन कौन परिवारवाद चलाया है, जी और किसके बाबा भी रहे मंत्री, पापा भी मंत्री, बेटा भी मंत्री। जी। अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।